नमस्कार नमस्कार। सो आप में से काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो प्लीज एवरीवन, अगर आपने अपना नेम डिकोड किया है तब भी बेटर, अगर नहीं किया है तो अभी अपना फोन पकड़े और गूगल से निकालें कि आपके नाम का क्या मतलब है और ग्रुप में डालें, चैट में डालेंगे 1 to 1, क्योंकि ये चीजें रह जाती हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन पर बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए। तो आज हमारे पास चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, अब रह गया है, कल का हाफ है। सो हम पहले 10 मिनट थोड़ा सा इन चीजों पर लगाएंगे। सबसे पहले तो राजकुमार जी का ही नाम है, देखिए उनका तो नाम ही अपने आप में पूरे राज्य का वो राजकुमार है। अपने अपने आप डिकोडेड है। सबसे सबसे बड़ा। और साथ उनके उषा जी बैठी हैं, और देखिए मतलब क्या, वही कहते ना कि किस तरह से रब ने बनाई जोड़ी, तो वो चीज कैसे अपने आप ही चीजें हो जाती हैं। हम नहीं ये चीज क्रिएट करते, ये यूनिवर्स क्रिएट करता है हमारे लिए। सो अगर आप में से कर पा रहे हैं तो चैट में डालेंगे प्लीज। आप लोगों का तो क्लियर हो ही गया है, बाकी लोग भी डालें और देखें कहाँ पर। अब राजकुमार जी, अगर आप अपने नाम के साथ अपने लाइफ को कोड करें ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर होगी कि यस सच्ची मैं हूँ राजकुमार, मतलब मेरे में वो क्वालिटी है। तो वो कहते हैं ना, मैनिफेस्ट हो जाती है वो चीज, और वो मैनिफेस्ट ही होती है जो हम लाइफ में क्रिएट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस। सो जैसे हमारे साथ आनंद जी हैं, उज्जवल, वंदना जी ने दिया है अपना। वंदना मीन्स प्रेयर्स, स्तुति। वाह वाह। उज्ज्वला मीन्स ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, तो मतलब ये सब चीजें है ना, देखिए अपनी लाइफ में इस चीज को जरूर साथ लेकर चले कि ऐसी ब्राइटनेस मेरे में कहाँ है, किस एरिया में मेरे पास वो ब्राइटनेस है। तो वो आपके पास अपने आप ही डिकोड होती जाएंगी, और आप उसमें और एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। इसीलिए हम डिकोड करवा रहे हैं। मतलब हमारा जो आपका नाम है वो तो आपके साथ ही रहना है, और हर इंसान चाहता है कि जब वो जाए इस दुनिया से तो एटलीस्ट उसको सब याद करें। जैसे एक पुतला है ना कि वो खड़ा कहीं कर दे, तो हर इंसान जाने के बाद भी देखता है कि यार इस बंदे ने बहुत काम किया था। तो वही चीज हम सबके लिए चाहते हैं इंडिविजुअली। एक ऐसा नहीं है कि ये जर्नी एक मेरे लिए है या हेमा जी के लिए, ये जर्नी आप सबके लिए है, और भर भर के आप इससे लेकर जाए। हाँ जी। आनंद जी का मीन्स है खुशी और उल्लास है या सद्भाव है। चलिए हम खुशी से ही बहुत खुश हो जाते हैं। हम बहुत खुश है, हम सही है। बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। अगर वो ये वर्ड भी अपनी लाइफ में पकड़ लेंगे ना, सब कुछ खुशियां उनके पास आ जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स ये जो नाम रखते थे ना, बहुत ही क्लियर क्लियर सेंस होती थी इस नाम से। सो आप लोगों को, हाँ जी, जैसे हम मेरे थोड़ा सा, हस्बैंड का नाम है प्रशांत, तो वो हाँ प्रशांत मतलब जैसे महासागर है ना, वो वैसे ही है। जो काम करना आए आए, ये हवा हवा हवा। तो हम उन्हें, अब मैं तो कह देती हूँ कि आप तो हो ही महासागर। तो ये आपका नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है आपको मिली हुई, मतलब हर इंसान को, क्योंकि वो उसने खुद नहीं रखा है अपना नाम। तो देखिए वो आपका जो बचपन होता है, कहते हैं ना बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो वो सिल्वर स्पून उस टाइम चाहे वो पेरेंट्स उस बच्चे में वो क्वालिटी देख लेते हैं, या जो आपका नाम रखता है कुछ कुछ उस टाइम, कहते हैं ना बगैर मतलब का पत्ता नहीं हिलता, ये वही चीज है, ये वही चीज है। और कैसे डिकोडिंग होती है ये हम करेंगे इसकी। एक चीज मैं आप सबसे और पूछना चाहूंगी, आप लोग एफर्मेशंस पर विश्वास करते हैं? एफर्मेशंस मींस आप लोगों को पता है कि एफर्मेशंस क्या होती है? प्लीज कोई चैट में डालेंगे या कोई एक जना कन्वर्सेशन पे आ जाए, और कोई राजकुमार जी के अलावा। आज वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है सर आज। लक्ष्य नहीं है, वो अभी आने वाला है, कहीं बाहर गया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में मैं उसी को लगी थी, एफर्मेशन बच्चों को थोड़ा ज्यादा चीजों से पता होता है। यस। आज कजन आए हैं उसके। सो कोई और जना आ जाए जरा, एफर्मेशंस पे हमने बात करनी है। तो जिन्हें एफर्मेशंस के बारे में पता है कि एफर्मेशंस किसे कहते हैं, बोलना ज्वाइन करेगा लक्ष्य। हाँ बोलिए।
यस, अनम्यूट कर सकते हैं जो भी कन्वर्सेशन में आना चाहे। राजकुमार जी ने तो बहुत बढ़िया। हेमा जी पढ़ दीजिए। पढ़ दिया मैंने। राजकुमार सन ऑफ किंग, yes, I am really son of king. My father lived life like a king. He was police officer, DSP in Haryana police. I really enjoyed life like this. So Wow. wonderful. वाह आप वाह आप इस चीज को अब, हाँ आगे आप बताइए। वाह वाह, नहीं नहीं, This is your affirmation. यस, Yes, दिस इज ये कॉल्ड द आपकी affirmation एफर्मेशन। है। दिस इज कॉल्ड द एफर्मेशन। जो सर ने लिख दिया ना, यही एफर्मेशन है। वो हम कहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि होती है, बट वो संकल्प क्या है, और जो चीजें हम, जिस चीज पर हम एक बार सोच लेते हैं, बिलीव बना लेते हैं कि यस आई एम दिस पर्सन, तो आप वही बन जाते हैं और ये आपके अंदर से निकलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं अपना एक एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पर। मेरे फादर ना मेरे हस्बैंड को हमेशा एक ही वर्ड से बोलते थे, महाराज 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 करते थे वो। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत मजाक उड़ाते थे, मतलब वो हंसते थे कि क्या बोल रहे हैं ये महाराज, वो बड़ा हंसते थे। और उन्होंने ना मेरे पापा का नाम भी महाराज ही रख दिया था। तो जब भी बात होनी तो उन्होंने बोलना हाँ महाराज। तो मेरे हस्बैंड ने भी इसी नाम से ना बात करनी, मेरे तेरे पापा ऐसे बोल रहे थे महाराज ऐसा। और मैंने क्या किया, मुझे ना वो नाम बड़ा अच्छा लगा, आज से 10-12 साल पहले की बात है। मैंने अपने हस्बैंड के नाम की जगह ना महाराज ही लिखना शुरू कर दिया। मतलब कॉलिंग, जैसे आप कॉलिंग में नाम डालते हो ना, तो मैं वो नहीं डालती थी, मैं यही नाम डालती थी। तो हुआ क्या, जब मैं इस जर्नी में आई मुझे समझ आया, और मुझे कुछ ये चीजें पहले ही पता चल गई थी कि लाइफ में अगर आपको रानी की तरह रहना है तो पहले, सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड को राजा बनाना बहुत जरूरी। और इस चीज पर मैंने वर्क किया, और लिटरली ये वर्क ऐसा काम चला, इस चीज से ऐसा काम हुआ कि मैं उन्हें राजा बनाकर मेरी लाइफ में भी एबेंडेंस आ गया, और उनकी लाइफ में तो एबेंडेंस आना ही आना था, क्योंकि मैंने तो राजा पहले ही रेडी कर दिया था बनाकर। तो ये एफर्मेशन इस तरह से वर्क करती है। जिस तरह से आप देखिए, कई लेडीज से अपने हस्बैंड को बहुत दबा के रखती हैं। आप सोचिए, जब एक दबाना मतलब एक दासी, आप उसको दबा रहे हो, अगर आप किसी को बांध रहे हो तो आप भी तो बंध रहे हो ना। तो बांधने वाला कौन हुआ, वो तो बंधक बन गया, तो आप भी तो दासी बन गई। तो इसलिए अगर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप से पहले अपने हस्बैंड को ओपन करें, और फिर अपनी जिंदगी में भी बाहर लेकर आए। तो यहाँ पे सिंपल टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि पहले दो फिर लो। पहले आप रिस्पेक्ट दो, फिर आप अपनी रिस्पेक्ट घर में प्राप्त करो। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो हम फिर इस बारे में बात कर लेंगे। इसी को एफर्मेशंस कहा जाता है। ये रंकल जी का आया है कि डीप ब्राइटनेस, एंड विनोद जी हंसमुख। वाओ 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 वाओ। तो हु विल आगे, यहीं तक मैंने ये कोड करना था, बस मुझे थोड़ा सा आपको यही बताना था कि आपके एफर्मेशन, आपके शब्द आपका संसार रचते हैं, और संसार आपका यही है। जो आप मुंह से निकालते हैं वही आपका क्लियर, वही चीज आपकी सफल हो जाए। उसको सफल करने के लिए आपको अपने शब्दों पर काम करना पड़ता है, और आपके शब्द ही आपकी एफर्मेशन है। सो क्लियर टू एवरीवन। सो जब मुझे इस चीज का ज्यादा क्लियर होता चला गया तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि यार मैंने तो मजाक में ही, मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड को बोलते थे और मैंने लिखा, और वही मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा एक बहुत ही अच्छा मेरे को रिजल्ट्स उससे मिलने शुरू हो गए। सो ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको रानी बनना है तो पहले आपको राजा की तरह, क्योंकि हम लोग बार बार ये सुनते हैं कि परमेश्वर, सबसे पहले आपका परमेश्वर आपके घर से शुरू होता है। अगर आपने घर पे कहते ना, सुबह घर से खाना ना खा के जाओ आगे खाना नहीं मिलता। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट आपको घर से मिलती है। अगर जिस लेडी को घर से रिस्पेक्ट है ना हस्बैंड की,
उसके बाहर सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सो यहाँ पे क्लियर है ये चीज। तो हम आगे चलेंगे। आज कौन रीड करना चाहेंगे? प्लीज नॉमिनेट योर नेम। 10 बज चुके हैं। यस, नो 9, 10 का नहीं 9, 9:30, 9, 10, हाँ 9:10। यस, कौन रीड करेंगे प्लीज? विनोद जी आप करने वाले? नहीं मैं। ओके 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 ओके, ग्रेट। हाँ, आज तो आपका रेस्ट था ना। चलिए, विनोद जी कर लेंगे। नहीं कर लेंगे, कोई नहीं। एक चीज, इस चैप्टर में अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज हम एक बार उसको रिव्यू कर लें कि चैप्टर आगे स्टार्ट करें। प्लीज कोई चैट में डालें। एक बार फास्ट फॉरवर्ड आई थिंक करा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। करा देते। उषा जी आप पढ़ने वाली हैं? हाँ जी मैम। हाँ, मैं आपको को होस्ट कर रही हूँ ना, फिर वो सिग्नल का इशू नहीं रहता। बाकी को मैं सबको म्यूट कर दूंगी फिर। हेमा देख लेना म्यूट अनम्यूट का बटन। सो सबसे पहले आज ये जो चैप्टर था, ये 10th चैप्टर जो था, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, हर एक इंसान पर। देखिए, हम लोग अतिथि देवो को भी बहुत महत्व देते हैं, और हमारे घर पे या कोई आता है या कोई, जिस तरह से भी हम इस चीज को, हमने हिंदू उसमें सुना हुआ है कि कोई भी घर पे आए तो वो अतिथि देवा है। तो उसी तरह से जैसे हम घर के बाहर, हम इस धरती पर रहते हैं, अगर हम घर के बाहर भी जाते हैं, हम जिस तरह का व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं, ऑटोमेटिकली वही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। सो यहाँ पर एक ही चीज है कि इन्होंने एक पिक्चर थी इस चैप्टर में, हम थोड़ा सा पीछे ही जाते हैं। ये पिक्चर थी, इसमें कुछ लोग जा रहे थे, और सब लोग, जितने लोग जा रहे हैं, सबका माइंडसेट कुछ और है। कोई मार्केट जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है। सबकी अपनी अपनी दौड़ है, सबकी अपनी अपनी दौड़ है। बट हमें, अगर हम कहीं बस पकड़ने जा रहे हैं या ट्रेन पकड़ने, एरोप्लेन पकड़ने, तो हमारी दौड़ कुछ और है। हर इंसान अपना, कह रहे हैं ना, अपनी जिंदगी का युद्ध लड़ रहा है। तो हमें आज इस चैप्टर ने एक बहुत ही क्लियर बात बताई कि हम दूसरे के साथ जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर मैं फ्लाइट के लिए भाग रही हूँ और मैं 15 मिनट लेट हूँ, तो मैं दूसरे से उम्मीद करूंगी कि वो मेरी हेल्प करके मुझे आगे रास्ता दे दे। बट क्या पता दूसरा इंसान क्या युद्ध लड़ रहा है, क्या पता वो हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम मुझसे भी बड़ी है। सो ये चीज, जिस तरह से कल राजकुमार जी ने भी एक इस पे मैसेज डाला हुआ था, और बहुत ही बढ़िया मैसेज था, कि हम सबको पता ही नहीं है कि किसका क्या, कितना बड़ा युद्ध लड़ रहा है। पर जिस टाइम मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना, मुझे भी बहुत चीज क्लियर हुई थी कि कई बार हम दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि उसने, कई बार हम रास्ते में चल रहे होते हैं और हमें हमारा कुलीग या कोई मिलता है और वो हमें ना इग्नोर करके चला जाता है, और हम पता है क्या बोलते हैं कि इग्नोर किया उसने ना, मुझे देखकर इग्नोर कर दिया। बट हमें नहीं पता कि उसकी सिचुएशन उस टाइम क्या होती है। ये चीज मुझे एक बार बहुत जबरदस्त क्लियर हुई थी। मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, एंड मैं जिम गई हुई थी, मैं वहीं पे फेंट हो गई थी, और मुझे जब छोड़ा घर पे, तो मुझे कोई रास्ते में मिला था, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा। मैंने बात नहीं कही, मैं, क्योंकि आई एम उस टाइम मैं बिल्कुल डिस्टर्ब थी। उसके 15-20 दिन के बाद जब वो मुझे मिले, तो उन्होंने बोला कि आपने ना, मैं आपको एक दिन देखा और आपने मेरे को, मैंने हाथ भी हिलाया, आपने मेरी साइड देखा ही नहीं। तो वही वाली बात है कि हर इंसान क्या युद्ध लड़ रहा है आपको नहीं पता। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि उसने बात नहीं की, उसने वो नहीं किया, बट हर इंसान की अपनी एक मनोदशा है। सो अगर हमें एटलीस्ट ये समझ आ गया, तो हमारी जिंदगी के काफी, हमारे दूसरे के साथ कोई कंप्लेंट ही नहीं रहेगी, कोई कंप्लेंट ही नहीं रहेगी। तो ये क्लियर करने के लिए आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। जब भी आप किसी से बात करें, आप अपना अपना माइंड बात करके, अगर दूसरा इंसान वो आंसर नहीं दे रहा, तो समझ जाएं
कि वो इंसान आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में है। सो ये यहाँ पर क्लियर होना बहुत जरूरी है। आधी प्रॉब्लम तो हमारी यही है, मैंने दूसरे से इस लेवल पे बात करी थी बट उसका आंसर तो कुछ और ही था। तो ये एक बहुत बड़ा पिन पॉइंट है हम सबके लिए कि अपने आप को ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, दूसरे की प्रॉब्लम आपसे भी बहुत बड़ी हो सकती है। और ये अगर हमें क्लियर समझ आ गया ना, तो हमें आधी चीजें अपनी लाइफ से ऐसे ही हमारी साइड हो जाएगी प्रॉब्लम्स। तो अगर यहां तक किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। और हो सके अगर आप खुश हैं, परेशान हैं, बट रास्ते में चलते हुए किसी को किसी दिशा प्रॉब्लम में देखते हुए कभी भी उस पर, ये तो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि बचपन से ही हमने देखा है कि हमें दूसरे की दशा पर कभी भी एक स्माइल नहीं, उसको हो सके तो ब्लेस करें। क्या पता उसकी आपकी ब्लेसिंग से उसकी जिंदगी, और आप दूसरे को ब्लेस करेंगे, ये वो चीज है, ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है, आज आप दे रहे हो, आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना किस तरह से वापस आएगी आपको नहीं पता। और मतलब यहीं पर ये चीज आती है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु कहीं पर भी, भगवान कहीं पर भी किस किस, चाहे वो एक चावल के दाने को देखे, चाहे एक इंसान को देखे, चाहे किसी चीज को, एक पत्थर को देखे, वहां से भी वो भी आपको भगवान की तरह हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी निष्ठा क्लियर। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर कवर होता है। अब हम इसको, हेमा आपको याद है कहाँ पर हमने छोड़ा था? हाँ जी। ओ ग्रेट, हम बोलेंगे लाइन। आप इसे नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पेज आगे करके। नहीं नहीं नहीं, इधर ही है। नहीं, इधर इस पे आज अपनी सेवा, आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हर क्रिया की हमेशा ओके, शांत प्रतिक्रिया होती ठीक 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 ठीक। हर, हाँ यहाँ से शुरू करेंगे, उषा जी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। देखिए न एक मिनट, केवल रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। अगर हमारा रिएक्शन किसी के लिए पॉजिटिव है, तो अगर बाई चांसली दूसरा उस टाइम आपको वो रिएक्शन नहीं भी कर रहा, बट आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिएक्शन जरूर आएगा। बट पहल हमेशा अगर कहीं गड़बड़ हुई है ना, तो ये समझ लें कि पहल आपकी साइड से हुई। और अगर हमें ये समझ आना शुरू हो गया ना, हमारी जिंदगी बहुत क्लियर तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। हमें नहीं पता कि हर इंसान को कहीं ना कहीं अप डाउन्स हर इंसान की लाइफ में चलते हैं, बट समझने की देर है कि आप कहाँ अपने आप को स्थिर, एक प्रॉपर स्थिर होकर समझ पाते हैं। तो वो यही चीज बताने चाह रहे हैं। आगे थोड़ा सा इसका इनका पढ़ लेते हैं, फिर उससे क्लियर होगा। मैं 1 मिनट, सॉरी, इससे जो पिछला पहरा था ना, जिसमें एक एग्जांपल स्टोर वाला दिया, वही मुझे लग वहां रहा है से वो रह करना है। गया, हाँ, वो रह वो गया ना, रह गया, वहां से शुरू करेंगे हम ना। मुझे लग रहा था कि वो हाँ, बाद स्टोर से, यहाँ से कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में गई। ठीक। हाँ जी, पढ़ो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम थोड़ा आप आगे होके बोलिएगा, थोड़ा साउंड कम आ रही। हाँ जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही है। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बजी थी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई, जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब ये वाली लाइन पढ़ लो नीचे वाली। अब नीचे वाली पढ़ो। हाँ हाँ ये पढ़ो।
मैं केवल सेवा करने नहीं, वाले नहीं। लोग, हाँ जी, ये हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। हाँ जी, अब रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, नहीं रुकेंगे यहाँ पे। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टोर में जाते हैं। अब ये जो ये अपनी लेखिका ही अपना एग्जाम्पल ले रही है कि वो स्टोर में गई और स्टोर में उसने खाली वो जो वहां पे हेल्पिंग सेल गर्ल्स होती है उसे बस इतना कहा कि मुझे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट, अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेना है। उसने पूरी ईमानदारी की तरह सोचा कि किस तरह का गिफ्ट लेना है और उसने पूरी हेल्प करके उसको वो हेल्प पूरा प्रोवाइड कराया और लेकर दिया। और कई बार अब जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं पूरा लेकर आ गई और मैं बाहर निकलने लगी, तो मुझे लगा कि मैंने तो उसको थैंक्स ही नहीं करा जिसने मेरे लिए इतना टाइम लगाकर उस गिफ्ट को सिलेक्ट किया, उसको पैक किया और मेरे को पास पैकेट तक दिया। पैसे तो वो दे रही थी, बट वो ग्रेटिट्यूड देना उसको। और वो वापस आई जब उसने वहां के ऑनर को, उस सेलमैन को, सेल गर्ल को बोला कि आपने मेरी चुनने में, गिफ्ट को चुनने में, मुझे सही गिफ्ट दिलाने में जो आपने मेरी हेल्प करी, उसने आंखों में देखकर जब कहा, तो वो उस सेलमैन की आंखों में आंसू थे। तो ये चीज हम भी अगर कहीं देखें ना, कई बार हम शॉप में जाते हैं और हमारे को सेलमैन बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है, पूरा हमारे साथ पूरा टाइम लगाता है, और हम बाद में क्या कहते हैं, तो क्या हुआ। बट ये आपको नहीं पता कि आपको जो ये सर्विस मिल रही है ना, ये कोई नॉर्मल सर्विस नहीं है। आप करके देखे, कई बार हम उसी जगह पे इतना कपड़ा फैलाकर आ जाते हैं और हम उठ के आ जाते हैं बाहर। आपको पता है, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम सारे काम कर लेते हैं फिर भी हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हम भी कई जगह छोड़ आते। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप जो काम करें आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको इज्जत मिले, तो आपको दूसरे को भी वही भाव में देनी है, क्योंकि जो आप दोगे आपको वही चीज मिलने वाली। तो ये चीजें ना, हमें भी देखिए नॉर्मल लाइफ में हम करते थे ऐसा। ये चीजें मुझे यहाँ पर इतनी क्लियर हुई, और जैसे जैसे हमने इनमें काम करना शुरू किया, हमें पता चला कि यार रियली में यहाँ पे कमी थी हमारे में। क्योंकि हमें तो मजा आता था, 10 चीजें खुलवा दी, बाद में लिया नहीं लिया, उठ के आ गए वहां से, अरे क्या कर रहे हो आप। फिर हमें समझ आया कि लेना ना लेना आपकी बात है, एटलीस्ट आप अपना सुझाव, आप उसको थैंक्स तो करके आओ प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने आपको अपना कीमती समय में से समय दिया है। कोई समय देना भी इतना आसान नहीं है। और जब अगर हम उसकी प्रशंसा उसको प्रॉपर कर देते हैं, तो हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया, जो क्रिया हम जिस तरह से हम काम करेंगे, अगर हम वह एप्रिसिएशन दे रहे हैं तो हमारे काम को भी प्रॉपरली एप्रिशिएट किया जाएगा। और क्यों रुकते हैं, यही हमारी लाइफ में हुआ है। क्योंकि मैंने इस चीज को नोट किया था, हम भी ऐसे करते थे, दुकान में गए 10-15 सूट निकलवा दिए, 40 सूट निकाले थे, बाद में बोला भैया पसंद नहीं आया और बाहर निकल गए। अरे आप क्या कर रहे हो। जब मुझे भी ये चीज समझ आई ना, तो मैंने बोला यार पहले तो माफिया मांगो उन लोगों से कि जहां जहां गलतियां हुई, और नेक्स्ट टाइम में रेडी हो जाओ, बी अलर्ट हो जाओ। इसीलिए हमारे काम बने बनाए पूरे काम की फाइल जाती थी और वो वापस आती थी, ऐसा इसीलिए होता था। अब समझ आया। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ही हम इनमें काम करेंगे हमारी लाइफ में एबंडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आगे बढ़ेंगे। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धुन का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। देखिए ये यहाँ रुकेंगे हम ना, ये सेवाओं पे तो काम करते हैं, बट जैसे
मैं आपको बताऊं, मेरी डॉटर चंडीगढ़ रहती है और हम यहाँ पर हैं, तो जैसे सैटरडे संडे को मोस्टली क्या होता है, हमने कुछ अपने लिए यहाँ बनाया होता है ना, तो थोड़ा अलग होता है कि थोड़ा सा लंच अलग है, तो मैं उसको ब्लेस करती हूँ और एटलीस्ट वही चीज उसको कहीं ना कहीं से आ जाती है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि ये वही चीज है, आप जो चीज दिल से सोच रहे हो ना, आप इस जर्नी में आ चुके हो, आप जो चीज जिस तरह की फ्रीक्वेंसी डालोगे ना, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आएगी। तो ये क्लियर है कि हम देने वाले कुछ नहीं होते, हम करने वाले कुछ नहीं होते, बट आपके साथ यूनिवर्स काम कर रहा है। तो आपके शब्दों में वो, पहले क्या होता था, आज से अगर इस चीज को सोचे तो मैं तो मतलब हम जब शिफ्ट हुए तो वो साथ ही थी हमारे। पहले अगर पहले वाले हम लोग होते ना तो हम डरते थे, बच्चा 2 दिन के लिए कहीं गया है, क्या कर रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा। अब हमें डर ही नहीं लगता। कल मेरी डॉटर के पास एक केयर टेकर लेडी रहती है, तो कल उस लेडी को रहना नहीं था, उसको कहीं जाना था, तो उसका मेरे को फोन आया कि मम्मा आज मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सामने वाली आंटी को बोल दे, या तो उधर सोने चली जाइयो या उनकी डॉटर को बुला लेना। तो वो छोटी बेटी है उनकी, 7-8 साल की, तो उसको जैसे उन्होंने घर, उसने बोला कि आंटी देख लो अगर वो आ जाती है तो बढ़िया, तो वो आई, उसने फोन पे मेरे से बात करी, तो वो भी साथ ही बैठी थी, उसका नाम गरिमा था। एंड वो मुझसे फोन करते हुए कहती, ताई आपसे बात करने का ना बहुत दिल करता है, आप मुझे अपना नंबर ना अलग से दे दो। एंड आई शॉक्ड कि ये कैसी चीजें होती है। और देखते ही देखते भी 2-2.5 साल हो गए, वो बच्ची इतनी बड़ी लगी मुझे, और उसके लिए जो ब्लेसिंग्स निकल रही थी, और वो स्पेशली उसने खुद कहा कि मैं ना दीदी के साथ शाम को आ जाया करूंगी, मैं रीडिंग कर लिया करूंगी दीदी के साथ। एंड मैं हैरान हो गई कि कैसे चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे ही होनी शुरू हो जाती है जो आप चाहते। मैंने खाली बोला ही था और वही एनर्जी आपके पास आ गई। ये चीजें हम नहीं करते, आप तो बस कहते ना, आप बोले भगवान आपको देने के लिए तैयार बैठा है, हम सोचते ही नहीं। और पहले वाले वो हम लोग होते, टेंशन हो जाती, तू वहां चली जा, तू वहां चली जा, मतलब 100 टेंशन शुरू हो जाती है। बट अब डर ही नहीं लगता, लगता कि भगवान अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। सो क्या है ये चीज, ये समझ यहाँ आ रहा है कि हम अपनी तरफ से प्लान करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट यूनिवर्स ने तो सब कुछ रचा के रखा हुआ है कि आप अच्छा अच्छा करते जाओ, आपके रास्ते अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो यही चीज है। और ये देखिए, ड्राइवर वाली जो इन्होंने बात कही है, ये बहुत ही जबरदस्त है। हम जैसे ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, कई लोग बड़ी रैश ड्राइविंग करके हमारे आगे से निकलते हैं, और हम पता क्या बोलते थे, मैं अपना भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे यंग बच्चे बाइक में निकलते थे ना, बहुत कई बार बड़ी फास्टली निकलते थे, तो हमारे मुंह से उनके लिए क्या निकलता था कि अब गिरेगा ये बच्चा, होता है हमसे निकलता है। बट अगर इन दिस जर्नी, अब इस जर्नी में आकर हमारे मन से क्या निकलता है कि भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे और इसको इसके घर तक सही सलामत पहुंचाए। जबकि पहले ये चीज नहीं निकलती थी। और पहले, और वो, अब देखिए 4 जनों से हम वो चीज जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या पता उस बच्चे के साथ वही चीज हो जाए। तो वो बच्चा भी तो किसी माँ बाप का बच्चा है ना, सद्बुद्धि नहीं है, मतलब उसके दिमाग में भटकन है ना, भगवान उसको सही रास्ता दिखा। तो ये वर्ड्स हमारी लाइफ में हमें आगे के लिए भी प्रिपेयर कर देते हैं कि आप अपना ही भला नहीं सोच रहे हो, आप रास्ते में चलते चलते हर इंसान का भला कर रहे हो। तो जब आप ये करने लग गए तो आपको भी समान क्रिया की हमेशा, जो हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, तो वो प्रतिक्रिया आपके लिए भी रास्ता हमेशा अच्छा ही खुलेगा। तो ये यहाँ क्लियर हुआ। जैसे मेरे हस्बैंड भी गाड़ी में चलाते हुए अगर कोई इधर उधर से हो तो गालियां मारने भी हो ही जाता है, ये आदत होती है कि यार कैसे चला रहा है, अब तो निकलता ही नहीं, निकल के भी वो रुक जाता है कि नहीं भाई ये वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि आप जो दे रहे हो आपके पास भी तो वही वापस आने वाला है। तो यहाँ ये चीज हमने समझी और अपनी लाइफ पे उतारी, और उसका हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त रिजल्ट आना शुरू। सो आगे बढ़ेंगे। आज अपनी सेवा आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन में धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती हैं। धन्यवाद। देखिए ये बहुत ही क्लियर है, उन्होंने 10 लोगों के लिए बोला। अगर हम लॉकडाउन में भी देखें तो हमारे को हर सेवा वो प्रोवाइड हुई जो इन सेवा कर्मियों के द्वारा हमें मिली। हम लोग अंदर बैठे थे अपने रूम, अपने घरों में, बट वो अपनी सेवा प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे थे। आप देश के रक्षा की बोल लीजिए, जैसे पुलिस कर्मचारी है, उन्होंने अपनी सेवा भरपूर करी। वो लोग, वो उन लोगों के लिए कोविड नहीं था, उनके लिए भी था, बट उन्होंने फिर भी हमारी सेवा करी। तो आप लोग चुनिए उन 10 लोगों को, जिस तरह से आप स्वीपर को चुन सकते हैं, अपना सिक्योरिटी मैन को चुन सकते हैं, उसमें से अपनी मेड को चुन सकते हैं। उनकी 10 लोगों की सूची बनाए और उन सूची में हर इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड डालें कि आपकी सेवा के द्वारा हमारी जिंदगी भरपूर चल रही है। आप जैसे ही उनकी सेवा के लिए धन्यवाद करेंगे, आपकी सेवा, जो आप सेवा कर रहे हैं और जो आपकी एप्रिसिएशन का लेवल और बढ़ेगा। आपको आज आप ये कह रहे हो ना, कल ही आपको, मतलब आपके भी तो कोई अपग्रेड ऑफिसर्स होंगे, आपको वहां से एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो आप देते हो आपको वही मिलता है। तो ये चीज हम लोगों से कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जो हमने इन जर्नी के द्वारा यहाँ समझा और इसको बखूबी अपनी लाइफ में लेकर आए। तो जिस तरह से अगर किसी का बिजनेस है, तो अपने बिजनेस में जो आपके मतलब नीचे एम्प्लॉइज है, आप लिस्ट बनाएं कि कितने एम्प्लॉइज है, देखें कि उनकी कौन कौन सी सेवा आपको, अगर वो उस टाइम आपको जॉब में काम नहीं करके दे रहा तो आपका काम कितना रुकता है। तो आपको हर उस इंसान के लिए थैंकफुल होना बनता ही बनता है। सो आप करके देखें, आपको रिजल्ट साथों साथ मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। यह 10 लोग सुनिश्चित चुनने। हाँ हाँ जी, जी। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल आगे बढ़ छिड़का। दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। देखिए बिल्कुल ही क्लियर है, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आप करके तो देखें, एटलीस्ट देखिए, हम चाहे कितना भी बोल लें, हम हर सेवा के लिए थैंकफुल नहीं होते, हम बिल्कुल नहीं होते। बट आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग सब 40s या चलो छोटे भी होंगे, तो हम लोगों को बचपन में एक चीज कही जाती थी, जब हम घर से निकलते थे ना, अगर हमें कोई स्वीपर या कूड़े वाले की वो दिखती थी ना, तो हम बोलते थे आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। सुना है किसी ने ये डायलॉग? हाँ जी, सुना है। सुना है ना, कहा जाता था ना कि वो दिख ऐसा जाए मिला तो था कहते थे वैसे। कि ये हाँ। क्यों कहा जाता था कि उनकी सेवा इतनी प्योर सेवा है, वो सेवा सब नहीं कर सकते, बट हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। वो लॉजिक ये था कि उनको सेवा देना, एटलीस्ट उनको देखिए किस काम के लिए चुना गया है। अगर वो काम ना करे, क्या आप हम लोग कर सकते हैं वो काम? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब तो देखिए दूसरी फ्लैशेस आ चुकी है, पहले तो आप लोगों को पता है कि वो लोग उठाकर भी ले जाते थे हमारा ये चीजें। तो सोचिए कि मतलब उन लोगों ने क्या क्या काम करे हैं। हम लोगों को अगर एक छोटे बच्चे की भी पॉटी उठानी है ना, हम वो उठाने के लिए मुंह बांधकर, वो तो चलो छोटा बच्चा होता है अपना, हम कर लेते हैं, बट अगर हमें किसी बड़े इंसान की, बुजुर्ग हमारे घरों में अगर रहते हैं, हम नहीं कर सकते।
तो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर उनकी सर्विस के लिए। उनकी सर्विस के लिए ग्रेटफुल होने के लिए ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ उनकी वो चीज को देखकर हमारा दिन अच्छा जाना होता था, बट उनकी देखिए वो इतना नकारात्मकता वाला, इतना जो हमारा वेस्टेज है उस चीज को उठा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत देखिए कितनी ज्यादा है। उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड कहा जाता था कि उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो काम करने के लिए भी सक्षम है। सो उस चीज के लिए हमें इसी मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आता था पहले कि क्यों कहा जाता है कि कूड़े की बाल्टी, कूड़े का वो देखकर भी आपको मतलब आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बट यहाँ पर डिकोड होकर निकला वो चीज की उनकी जो क्षमता है वो क्षमता हमारे में, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। और आप देखिए जैसे ही आप उनको ग्रेट, आप कभी कभी देखिए, कभी करके देखिएगा, उनको आप सुबह सुबह ना नोट दे के देखिएगा, आप अपना पूरा दिन देखिएगा इतना जबरदस्त जाएगा। उसी तरह से जिस तरह सम वॉइसेस, ढींगरा जी आपको म्यूट करना पड़ेगा एक मिनट। सो उनको सर्विस, उनके लिए आप कुछ करके देखिएगा, आपको पूरे दिन ना इतनी तरोताजा और आप इतने फ्रेश रहेंगे ना। ये क्या है? ये ही है ग्रेटिट्यूड। बट हमें ना उनके वे नहीं पता है जो हमें ये बुक बता पा रही है, इसीलिए हम इस बुक को थैंकफुल करते हैं कि रियली में इसने हमें बहुत छोटी छोटी चीजों को डिकोड करके दिखाया है। सो आगे बढ़ेंगे। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक का धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। रुकेंगे मैम यहाँ पे। देखिए इन्होंने कितना ब्यूटीफुल तरीके से कह दिया। अब आप सोचें कि क्या हमें ये सेवा नहीं मिली? हर इंसान ने इनकी सेवा ली है। अगर जिस तरह से राजकुमार जी ने बोला कि मेरे 2 फ्लोर्स बने, क्या इनको वहां पर ईंटों से लेकर हर चीज के लिए जो सर्विस मिली, क्या इनको हेल्पिंग हैंड्स की? इन्होंने खुद थोड़ी ना ये चीजें लेकर आए, हर चीज के लिए इनको हेल्पिंग हैंड्स लगे। हमारी जो ये दीवारें तैयार हुई घरों की, इनके लिए कितने लोगों का श्रम था। जब हमारे लेंटर्स पड़े उनके लिए कितने लोगों ने काम किया। तो क्या हम उनके लिए थैंकफुल थे? आप लोगों को पता है जब लेंटर डलता है तो कैसे खाना और कैसे मिठाइयां बांटी जाती है, वो क्या है, हम पावर देते हैं उनको, एनर्जी देते हैं कि वो हमारे घर की समृद्धि करने जा रहे हैं, तो वो इस काम को बहुत खुशी से करे जिससे हम इस घर में रहे, हमें भी बरकत आए। तो ये पहले दिन से, उस टाइम तो आपका घर रेडी नहीं हुआ होता, बट हम कैसे बांटते हैं उस टाइम चीजें, कितनी कितनी फर्स्ट ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड दैट इज अ लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हर उस इंसान को हमारा ग्रेटिट्यूड बनता है जिसने हमारे एक ईंट रखने से लेकर एक पेंट करने तक सारे काम किए। तो वी शुड बी, और इस जर्नी ने हमें इस चीज को एक कड़ी की तरह मजबूत किया जो हम नहीं करते थे। हम तो कहते थे पैसा दे दिया काम हो गया, बट भाई आप देख लीजिए लॉकडाउन में आपके पास पैसा भी था, क्या आप सेवाएं ले पाए? बिल्कुल नहीं। हम पैसा देकर भी सेवाएं नहीं ले पाए, क्योंकि कहते हैं ना जब बगैर मतलब का पत्ता भी नहीं हिलता। यूनिवर्स का उस टाइम हमारे ऊपर हाथ वो था, उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं से इस प्रकृति में ही रुकावट आ चुकी थी कि पहले ग्रेटिट्यूड करो, अपनी लाइफ को संपन्न करो, फिर आपको आगे का रास्ता खुलेगा। हम लोगों ने खूब खूब ग्रेटिट्यूड किया है इन 2 सालों में, तब हम निकल कर आए हैं, और काफी लोगों ने उसमें काफी चीजें गई भी है हमारे पास, काफी लोगों के काफी क्लोज रिलेशंस भी गए। सो वो क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कृतज्ञता की कमी थी। सो आगे पढ़ेंगे। जादू स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10,
हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट तो नियामतें हम करते ही करते हैं और 10 नियामतें हम लिखते ही लिखते हैं, वो हमें लिखना ही लिखना है। अगर कोई नया पार्टिसिपेंट भी है तो नियामतें क्या होती है? नियामतें होती हैं जो हमारे पास अभी तक चीजें हैं उनके लिए हमें थैंकफुल होना। सेकंड, वो कह रहे हैं उन 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिन्होंने आपको सेवाएं दी और जिन्होंने सेवाएं आपने ली। मतलब चाहे वो सर, अब यहाँ पे एक चीज को समझेंगे, आज 10th डे हो गया, हम जिस जर्नी पर चल रहे हैं ये बहुत ही प्योर जर्नी है। तो आप उन 10 लोगों में से 2 या 3 लोग ऐसे चुनेंगे जिनको कल आप चाहे 10-10 रुपए चाहे 20-20 रुपए 3 जनों को देंगे ही देंगे, क्योंकि ये जर्नी आपको तभी समझ आएगी जब आप इसका कहीं ना कहीं दान भी करेंगे इससे कुछ। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ज्ञान तभी सीखा जाता है जब हम उसका गुरु दक्षिणा देते हैं। तो ये गुरु दक्षिणा आपकी यहाँ पर आज कल के लिए आपको एक प्रैक्टिस है कि आपने 3 लोग चुनने हैं और उनको आपकी अपने मन की श्रद्धा से चाहे 10-10 रुपए दो चाहे 20-20 दो, और बट उनकी आंखों में देख कर कह के देना है और ये कहकर देना है कि किस सर्विस के लिए आप थैंकफुल हो उनकी। बड़े आराम से वो लोग लेंगे और हो सके तो वो करारा नोट हो तो बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका कल का 3 लोगों के लिए रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप इस जर्नी में आ रहे हो। ये जर्नी आपको तभी आगे रास्ते खोलेंगी अगर आप उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया, ये मैंने अलग से आपको दिया है। बाकी 10 लोगों को तो आपने करना ही करना है, पर 3 लोगों के लिए आपने मन से करना है और मन से स्पेशल वो पैसे सुबह ही निकाल लेने हैं, 3 नोट अलग से निकाल कर रखने की ये आज मुझे देने ही देने। तो अगर राजकुमार जी करेंगे वो उनका अलग होगा, उनकी वाइफ का अलग होगा, दोनों अपने अपनी तरफ से अलग करेंगे और अपने उसमें से निकाल कर देंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अगर आपने इस जर्नी में आगे और चीजें सीखनी है। चले आगे बढ़। और अच्छा, रात को जादुई पत्थर का तो हमें सबको ही पता है कि हमने कोई भी 3 पूरे दिन की जो हमारी सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड करना है। तो कल का अभ्यास हमें आज ही पढ़ना है। जादुई सुबह, वाओ। चलिए उषा जी स्टार्ट करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर। उषा जी यहीं तक रुक जाएंगे। हाँ जी। हाँ, बस ये पढ़ के जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो ये क्या है, जब भी जैसे ही आप सुबह जागे, जैसे आप बेड के ऊपर उठे और आपने वो पिल्लो, आपके पास जो बेडशीट है, आप जो ऊपर बेड कवर लेते हैं उसके लिए सबसे पहले थैंकफुल करेंगे, उस बेड के लिए, उस फैन के लिए, उस एसी के लिए, क्योंकि आपको पता है आपको जो ये सर्विस मिल रही है ना, बहुत लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो ये जो आपको मिल रहा है इस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होंगे ही होंगे बेड में बैठे बैठे। और उसके बाद जैसे आप बाथरूम में जाते हैं उस नलके को, आपको पता है कि आज हमारे पास 10-20 साल से नलके हर टाइम हमारे पास बाथरूम में पानी आ रहा है, कई जगह वो पानी पॉसिबल ही नहीं है और हमारे भी नहीं था कई जगह पे। तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। क्या हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल हुए?
नहीं हुए। तो आज उन चीजों को हम ग्रेटफुल करेंगे। तो वो सुबह उठ के आपको करना है। जब आप 10-15 मिनट सुबह ये करेंगे, आप देखेंगे आप पूरे दिन के लिए इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, अपने आप ही आपके अंदर से सब चीज के लिए थैंक्स निकलना शुरू हो जाएगा। सो यहीं पर हम चैप्टर स्टॉप करते हैं। किसी की कोई शेयरिंग या कुछ है इससे रिलेटेड तो बात करेंगे। चैप्टर बहुत जबरदस्त था ये, और कल का चैप्टर इससे भी जबरदस्त है। मैम जो तीन तीन लोगों को ग्रेटिट्यूड करने का है पैसा देके, हाँ वो जी। थोड़ा सा डिटेल में बताएं। उसमें आई थिंक एवरीबॉडी हैव सम डाउट कि यस किसको देना है, क्योंकि सर, जैसे हाँ आप अचानक किसी को भी जाके कहोगे कि ये 10 रुपए ले, ही विल आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्या है, क्यों है। नहीं सर, मैं बता रही हूँ, देखो हाँ। इन्होंने बोला कि आपकी सेवा, अगर मेरी मेड मेरी सेवा करती है तो जब मैं उसको पैसे दूंगी तो मैं उसको बोलूंगी, मैं देखो मंथली तो जब हम उसको देते हैं वो देते ही, बट जब मैं उसको पैसे दूंगी मैं बोलूंगी आज, जैसे हम लोग तो अगर आप ये चीज बताएं, हम इस पे बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं, बट हम आपको भी तीन ही लोगों के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये क्या है सर, आज अगर आपकी कोई सेवा कर रहा है ना, तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, पैसे देकर भी सेवा नहीं होती है, आपको सबको पता है। करेक्ट। नहीं मिलती है सेवा। आप पैसे देकर भी, अब देखिए अगर कोई बुजुर्ग है और ये कहे कि मैं लाख रुपए देता हूँ मेरी कोई सेवा करने आ जाए, फिर भी उसको सेवा नहीं मिलती। तो हमें जो वो सेवा मिल रही है ना, खाली पैसे पे नहीं मिल रही, हमारे अपने बिहेवियर पर मिल रही है, हमारे बिहेवियर पर मिल रही है। जो हमारे पास मेड्स और ये जो लोग वर्क कर रहे हैं ना, ये हमारे पैसे, कई लोगों को पैसा होते हुए भी उनके पास काम के लिए प्रॉपरली इंसान नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनका शब्दों का खेल जो है ना वो बहुत गड़बड़ है। तो वी आर ग्रेटफुल। जब भी आप किसी अपनी मेड को भी बुलाकर दोगे तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि तू इतना अच्छा काम करती है, ये ले तेरे मेरी तरफ से तेरे लिए ये पैसे। कभी भी कोई मना करेगा ही नहीं आपको। आप देने का भाव तो वो रखें। हम तीन ही लोगों को बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही, इस चीज पे तो हेमा जी अगर आप क्लियर करना चाहें तो बहुत ही जबरदस्त साइंस है, बट मैं यहाँ पे अभी क्लियर करना नहीं चाहूंगी क्योंकि बट ये आजकल तो हम एक ये भी कह सकते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं। अगर हाँ, किसी को आपको डाउट लगता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, हम इस तरह से दे रहे थे, तो उसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा कि क्यों दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा आपको आगे से। आप सर क्वेश्चन करेगा ही नहीं, आप देकर तो देखें। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो अलग चीज है, बट आप जिसको देंगे ना, आप बिलीव करेंगे सर, हमारा साल से 1.5 साल हो गया है, हम डेली के 3 नोट निकालते। मैं इस चीज को गिन नहीं रही हूँ, बट ये क्या है, हमारा साइकिल अगर पैसे का रुका हुआ है तो हमें उसको साइकिल को चलाना है ना, तो हमें पहले देना पड़ेगा, तब हमारे पास मुड़ के आए। अगर आप साइंस सुनना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइंस ये। सर अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे आप देखिएगा, मॉर्निंग जो स्वीपर होते हैं वो बड़े खुश होके लेते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा किया है कि मॉर्निंग वॉक पे जाती थी और हाथ में लेती थी, और वो डेली देखते थे कि अब आए तो उनका रहता था कि अब अगर आए। अगर आप लोग इन नोटों की साइंस की बात करना चाह रहे हैं, अगर आप पूछना चाह रहे हैं, मैं इसके लिए आपको क्लियर साइंस बता सकती हूँ। क्योंकि जो आपको पता है पैसा एक एनर्जी है, और हम एनर्जी, हमारे हाथ में जब पैसा है तो उसकी एनर्जी हमारे पास है। जब हम दूसरे को दे रहे हैं तो वो एनर्जी उसके पास जा रही है, ऑब्वियस है जा रही है, क्योंकि वो एनर्जी है। अब देखिए कई बार हम लोगों को क्या होता है, अब जैसे राजकुमार जी बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी को सड़क में चलते हुए पैसा दिया, और उसी 2 मिनट में उस इंसान ने उसकी सिगरेट खरीद ली या गुटखा खरीद लिया, ठीक है, और उतने को उषा जी ने बोला क्या आपने पैसे दिए, देखो ये गुटखा खरीद रहा है ना। बट आप लोग देखिए, आपने अपना कर्म किया, आपका फर्ज था कि आपके मन में आ रहा था कि आपने उसको देना। अब वो गुटखा खरीदे, उससे चॉकलेट खरीदे, वो उससे खाने के लिए खरीदे, ये उसका कर्मा है, ये उसका कर्मा है। आपने अपना कर्मा वहां तक है, आपका कर्मा जहां तक आपने देना था। क्योंकि आप लोगों को तो पता है देने वाला तो देवता है, अब लेने वाले की वो उसकी किस्मत है कि उसने किस भाव से उसको लिया। क्योंकि आपका कर्म वही तक है जहां तक आप दे रहे हैं। इस चीज को अब देखिए, हम लोग घर पे ही लेकर आते हैं हमारे। हाँ जी बोलिए।
नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं अगेंस्ट हूँ जो भी लाइट पे जो बच्चे मिलते हैं नहीं, या उनको नहीं देना जो सर, जो है उसको देने के। उनको नहीं देना। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैं ना पार्ले जी के बिस्किट रखता हूँ। Yes. वो बड़ा वाला पैक आता है ताकि वो रीसेल भी ना हो पाए। तो अंदर उसमें एक पॉलिथीन वाला होता है, वो मैं रखता हूँ अपने, मेरी गाड़ी में हमेशा मिलेगा। बट मैं देता हूँ जहाँ कि मैंने देखा कि हाँ यहाँ देना है, बट जो व्हाट आई फील कि वो लोग वो लेके खुश नहीं होते, बिस्किट लेके खुश नहीं बिस्किट होते। लेके खुश नहीं होते। सर वो उनका कर्मा है ना, आप वहां पर वही करे। मैं उनको कह रही हूँ जो आपकी सेवा करते हैं, आपको बस खाली उनको पैसा दे। जो आपकी वो लाइट वाले लोगों को नहीं कह रहे हम, सेवा जो आपकी सेवा करते हैं। अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है ना आपकी सोसाइटी का, आप उसको देकर तो देखें। आप उसको इतना ही बोलेंगे चाय पी लेना, इसकी चाय पी लेना, जैसे आपको ड्राइवर है, ज्यादा कुछ कार बोलने की चलाते हैं। जरूरत नहीं है। आप झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि जो कर्म कहते हैं ना, वो जो लाइटों पे खड़े हैं वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो तो बिजनेस है। हमने सेवा। अब देखिए, आप जॉब पे रहे, अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको खुशी नहीं होती? बिल्कुल तो ठीक बात। उनके लिए भी तो यही है, उनको कहाँ से सोर्स आएगा? नहीं, क्योंकि उनका ना, एक मैंने देखा, हम पीछे माताओं पे गए थे, चिंतपूर्णी माता पे हम लाइन में लगे हुए थे। तो एक छोटा सा बच्चा फूल बेच रहा था। बाकी और भी दुकानें थी और बेच रहे थे, बट वो छोटा सा बच्चा बेच रहा था। इसने कहा कि इससे ले लो, फूल बच्चा है। तो मैंने उससे बुला के फूल ले लिए। फिर मैंने कहा यार हम तो काफी लोग हैं, तेरे पास तो अभी 3-4 ही वो हैं। तो वो कहने लगा मैं और ले आऊंगा। मैंने कहा कहाँ से लेके आएगा? बोला ठेकेदार के यहाँ से। वही ना। मैंने कहा ठेकेदार मीन्स क्या करता है? तो बोला हम नौकरी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फूल वाले के पास। उनको पर मतलब सेल के ऊपर हम हमें कुछ पैसे देता है, कुछ पैसे देता है। तो वहां दया करने का, आई थिंक वी आर अनजस्टिफाइंग दैट चाइल्ड। तो मेरे हिसाब से दैट शुड नॉट बी देयर नहीं कि नहीं, वहां के लिए सर हम बोल ही नहीं रहे, हम तो वो सेवा हाँ, कह रहे हैं हम जो आपको हमें मतलब बेसिक। वहां दया नहीं करनी चाहिए। वहां नहीं, मैं वहां के लिए कह ही नहीं रही सर, मैं खाली आपके सेवा। आप ऑफिस में जॉब करते हैं, अब जैसे मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस बॉय है, जो इनके रूम में जो मतलब सर्विस दे, तो हमारा फिक्स है उसके लिए कि वो डेली इनके साईं बाबा जी की फोटो लगी है, उसके पास बहुत सुंदर फूल सजा के रखता है। तो वो फूल भी तो कहीं से पैसे खर्च करके लाता है। तो अगर हम उसको दे रहे हैं, तो वो जो उसको सैलरी मिल रही है वो अलग है, बट एक आपका अप्रिसिएशन भी तो उसको कुछ बनता है ना। और उन्हें कहाँ से समझ आएगा? उनको भी तो एक सिक्योरिटी वाले को जो एक सैलरी मिल रही है, आपको भी पता कितनी होगी, 10,000 सैलरी है। बट अगर आपके 10-20 रुपए देने से उसका घर नहीं चलने वाला, बट उसके लिए आपका रिगार्ड एक लेवल का बढ़ जाएगा। तो वो चीज हम बात कर रहे हैं। उनको देना है जो मेहनत करते हैं इंसान, उनको नहीं देना जहां पर कुछ चेंज चल रही है। वहां पर वो हमें समझ आ जाता है सर, हम तो इस लेवल में पहुंच ही चुके हैं। हमने वही देना है। आपको रास्ते में कोई इतना वो दिखेगा, कोई क्षम कुछ कुछ ऐसी मेहनत कर रहा है, कोई ये वेंडर ही है जो सब्जी बेचने वाला है, बट इतना बुजुर्ग है कि वो रेडी भी बहुत, उसको अगर आप 50 रुपए किलो केले लेकर साथ अगर आप उसको 10 रुपए दे भी देते हो, तो वहां है वर्थ देना। मतलब मैं उस जगह कह रही हूँ, बाकी जगह हम नहीं कह रहे। उन्होंने साफ कहा है जो सेवा, आपको सेवा दे रहे। ग्रेट। सो किसी और का कोई क्वेश्चन? हमारे साथ मधु जी भी थी, मधु वर्मा जी, मधु जी। हाँ है। हाँ जी, हाँ जी। है मतलब। मधु जी आप अनम्यूट करेंगी, आप शेयरिंग करेंगी अपनी कुछ आज, अगर कंफर्टेबल है। ये इनका पहले तो कैमरा ऑन था। कोई और शेयरिंग करना चाहेगा कुछ? हम 2 मिनट ले लेते हैं, वैसे तो है अभी हमारे पास 5 मिनट।
कोई और कोई शेयरिंग अगर कुछ है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, शेयरिंग है, प्लीज। लग रहा है कोई सभी अभी Busy है। उस मोड पे इजी मोड पे चले गए, तो थोड़ा सा इनको लाफ्टर वो करवा दें। सही बात है, करवाएंगे ये करवाएंगे। थोड़ा एनर्जी तो आनी चाहिए ना ग्रुप में, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सुबह तो मौका मिला नहीं सर, पर आज बड़ा मन था कि सभी को वहां पर छोटी सी एक एक्सरसाइज करवा रहे थे। सही बात है। सभी देखिए, हम तो इस ग्रुप में ये है ना कि अभी जो उन्होंने लिखा था विनोद जी ने कि हंसमुख और खुशी होनी चाहिए, तो हम इस ग्रुप में भी चाहते हैं कि सभी हंसमुख हो और सभी को बिल्कुल। खुशी 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 मिलती रहे, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। हम आपने देखा है सुबह वो एक लास्ट में वहाँ एक्सरसाइज हो रही थी ना सर, जब पतंजलि वालों की हो रही थी तो लास्ट में वो हा 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 चल रहा था। तो आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सभी अगर अपना कैमरा ऑन कर दें तो अच्छा लगेगा। आप जिस मोड पे भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा ऑन कीजिए और मजा आएगा आपको, एक दूसरे को देख के मजा आएगा। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे ना मेंटोर हैं, तो वो उनका एक ही कहना है कि आप जितने खुश रहोगे उतना इस जर्नी में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और वो खुशी कहाँ से आनी चाहिए? आपको खुशी तभी आती है अगर आप बिल्कुल लेजी से बैठे हो तो खुशी भी आपको बोलेगी यार छोड़ना क्यों इसके पास जाना है। खुश रहना भी एक अपने में ही एक आर्ट है, आर्ट है एक। आर्ट है ये। तो मैं कहूंगी कि अगर सभी अगर अपना कैमरा ऑन कर दे, जिसका कंफर्टेबल है कर लीजिए, नहीं है तो दैट्स फाइन। तो अभी ना हम लोग क्या करते हैं, हम छोटे छोटे, उन्होंने हमें छोटा सा टिप दिया हुआ है, हम कहीं खुशी कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो उनका बड़ा अच्छा था। एक मुझे एक्चुअली आज ना बिल आया था तो मैं बिल देख के ना, आज मुझे उन्होंने वो बिल देख के ना कि हमें कैसे कहाँ कहाँ हंसी ढूंढनी चाहिए, तो वो बिल देख के ये नहीं सोचना अरे इतना आ गया, अरे नहीं ऐसे देखना है, वाओ मेरा बिल। इस तरह से उन्होंने हमें हंसना सिखाया कि वाओ मेरा बिल इतना सा, बस इतना सा बिल आया है मेरे पास। और वो जो अंदर से जो खुशी होती है ना उस चीज को देखा, और देखो वो एनर्जी कैसे फ्लो होती है आपके पास। तो ये चीज आपने प्लीज आप कैमरा ऑन कर दीजिए तो हमें अच्छा लगता है जी। एवरीवन ऑन द कैमरास प्लीज प्लीज प्लीज। हर्षदा जी हर्षदा जी आप अनम्यूट कीजिए। कौन है? उनका तो है। हाँ अनम्यूट भी कीजिए अपने आप को ना, राइट। तो जो देखो इस प्रैक्टिस में है ना, तो वो तो सच में एंजॉय करते हैं। तो अभी पहले हम 3 टाइम अपना क्लैप करते हुए, वाओ आज तक आपकी जो जर्नी हुई है ना उसके लिए क्लैप करेंगे। और एक दूसरे की शक्ल देख के और भी मजा आता है, जब हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं ना तब ज्यादा हंसी आती है, राइट। बाकी भी ऑन करें अपना कैमरा, काफी लोग हैं। मुझे लगता है सब सो गए हैं। सबके नेम बोलने पड़ेंगे। हाँ जी सबके नेम बोलने वाले हूँ मैं तो। रितु जी, डिंगरा जी, प्रदीप जी, सुनीता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और कैमरा ऑन करें प्लीज। हिमानी थैंक यू फॉर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये किसी ने कहा है सेवा तो हनरी बच्चे भी करते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। हमारे बच्चे बच्चे भी करते हैं। अपने बच्चों को तो सबसे पहले देना है जी, सबसे पहले हाँ जी सर सबसे पहले अपने बच्चों को देना है। और अगर वो मांगते हैं, जब तक आप अपने घर में खुशी नहीं दे सकते आप बाहर भी नहीं दे पाओगे। और तो आप देखिएगा जब आप खुश होके उनको दोगे ना, तो आजकल तो वैसे कंजकों के दिन चल रहे हैं। वो बेटियां तो, मेरी बेटी तो पर्स टांग के चलती है आजकल, कि उसको पता है जहां भी जाऊंगी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इससे तो ये एक बड़ी अच्छी, देखो उनकी अबेंडेंस कितनी होती है। एंड दे काउंट, और मैटर नहीं करता कि वो 10-10-20 रुपए आ रहे हैं, पर उनके पास जो पॉकेट में आते हैं ना, तो दे फील सो हैप्पी कि अब हम क्या लेने का भी नहीं होता, सिर्फ वो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उनके पास बस। पुष्पा जी, दीपिका जी, प्लीज ऑन द कैमरास प्लीज। इट्स अ सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है और आप देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आने वाली है। थैंक यू जिन्होंने कैमरा ऑन किया उनके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत तो वी विल स्टार्ट विद ईच अदर नो। तो देखिए हंसने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढना चाहिए, हमें सिर्फ हंसना चाहिए।
तो आजकल जैसे अभी अभी हम यहाँ पे किसी को जज नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ड्रेस में है, वो नाइट ड्रेस में है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता, कोई किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं है। प्लीज ऑन योर कैमराज, नथिंग नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा तो। कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सबसे जिनका अच्छी नहीं बात हो है रहा कि कैमरा ही नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी। दीपिका जी, आज मैं सबके कैमरे ऑन करवाने वाली हूँ। रितु जी, वाह, प्रदीप जी ने एटलीस्ट अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, हंसी जब सुनाई देगी सबकी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, एनर्जी फ्लो होगी। अनम्यूट तो कर दीजिए। कर दिया मैडम। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले तो अपने अंदर से हम कोशिश करें कि बहुत जोर जोर से हंसने की कोशिश करें। हेमा, हा 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 वैसे करके कराओ 3 टाइम्स। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए हमारे पास बिल आया अपना। तो देखिए वो मीनाक्षी जी का बेटा, देखिए अपने आप वो देखिए, इससे सीखिए। यही थे बस। इसे पिन कीजिए मैम। यस, वीडियो चालू है। लस्सी वाला करवा दो। वाह, हेमा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रदीप जी। सर हेमा जी, आप कभी मुंह बंद करके हंसे, बिल्कुल हंसी हो सर। सबसे अच्छी हंसी होती है। इतने बढ़िया बढ़िया मुंह बनेंगे, याद आएगा आपको। कभी मुंह बंद करके 2-3 बार हंसे। राइट सर। दांत नहीं दिखने चाहिए, लिप्स को टाइट कीजिए फिर हंसिए। बिना दांत निकाले हंसी नहीं सकती। सर दर्द हो पानी जाता आता है हंसने में। so थैंक यू सो मच। आप सभी की आज की जो रात्रि है ना, इतनी शुभ हो, और आपका कल का दिन इतना खुशियों भरा हो। एक बार ग्रेटिट्यूड जरूर करेंगे लास्ट में। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतने अच्छे माता पिता दिए, उन माता पिता का शुक्राना जिन्होंने हमें जन्म दिया। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उन भाई बहनों का जिनके साथ मैं पली कूदी बड़ी हुई। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे रोजगार का, जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। आप सभी के जीवन में बहुत सी खुशियां आए। थैंक यू सो मच। उन सब सेवा कर्मचारियों को जिनके द्वारा हमें सेवा प्राप्त होती है, धन्यवाद। हाँ जी, सभी को, उनके लिए भी बिल्कुल। हाँ जी हेमा जी, हाँ जी सर। ऐसे है, एक हमारा प्राकृत में एक श्लोक आता है, मैं कल हाँ जी। उसको डाल दूंगा, उसमें आप ना उसका वाचन करके सोएंगे ना, बहुत हल्के मानेंगे अपने आप को। राइट सर, भेज दीजिएगा सर, भेज दीजिएगा। दे दीजिएगा वो सर। प्राकृत में है, खामे में सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्य भुवेसु वैरम मज्जन के। अर्थ है इसका, खामे में सव्य जीवे, सब जीव मुझे क्षमा करें। सव्य जीवा खमंतु में, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मिट्टी में सव्य भुवेसु, मेरा पृथ्वी पर किसी से कोई वैर नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। तो हाँ जी, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस रहती है हमारी भी, आगे आएगी इस चीज में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्राकृत भाषा में है, ये प्राकृत हाँ जी। का है, हमारी वंदना में आता है ये। हाँ जी सर। तो इसका बहुत अच्छा, ये एक आप हल्का कर लेते हैं अपने आप को सारे दिन के उनसे। बिल्कुल। यस,
फॉरगिवनेस के बगैर सर आगे बढ़ ही नहीं सकते हम, और बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत जरूरी है। सर Thank you, आज मैं क्षमा बताऊं, क्योंकि अभी क्षमा नवरात्रि चल मांगना रहे हैं। क्षमा मांगना बहुत आसान है, क्षमा करना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल, बहुत सर आज आपने ये प्रेयर, ये जो आपने बताया, आज का मेरा यही था कि आज मैंने 3 लोगों को फोन करके, आज उनसे जो मेरे पुराना, अगर कहीं मैं स्टक थी या कभी कोई रिलेशन में कोई था, तो आज मैंने 3 लोगों को फोन किया था आज। तो थैंक यू सो मच। चलो जाते जाते एक शेर और सुन लीजिए, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ यूं करके जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ यूं करके जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। वेरी नाइस, बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो धन्यवाद मच जी, सर, धन्यवाद आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा आप टीवी से पीछे छुड़वा देते हैं, ये भी अच्छा है। जैन साहब जी, जैन सर साहब हमने जी, टीवी देखने बंद कर दिया है। जैन साहब ये ज्ञान की पूरी पुस्तक है, अरे नहीं साहब, देखिए, नहीं। बड़ा मैं ग्रंथ है। प्रदीप जी आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आपके जैन धर्म में ही एक चीज है जहाँ पर गिच्छामी दुक्कड़म करके एक हाँ आता है, वो जिसमें फॉरगिवनेस करवाई जाती है। और हाँ, हर उसके एक पीछे क्या रहता है मैडम, उसका एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। 8 दिन तक हमारे पर्युषण पर्व चलते हैं, उसमें तरह तरह के हम उपवास रखते हैं। जब 9वें दिन हम उससे निवृत्त होते हैं तो हमारी आत्मा, हम मानते हैं, शुद्ध है। उस दिन हम सबसे क्षमा मांगते हैं एक दूसरे से, उसको क्षमा पर्व भी कहते हैं। और जो शब्द बोला जाता है, मिच्छामि दुक्कड़म, इच्छामी दुक्कड़म, मेरे सभी पाप निष्फल हों, जो भी मैंने पाप कर्म किए वो निष्फल हो जाए। तो एक अच्छा पर्व है और अच्छी बात है। बहुत वैसे तो बढ़िया हर सर, पल मांगते रहना चाहिए। Yes. हम पल पल कोई ना कोई गुनाह करते ही रहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया। राजकुमार जी ने एक और हमें आज काम करा। हमारे शहर की बेटी मिलके मुझे 7 साल के बाद, वो मुझे देख कहते आपकी आवाज पहचानी, मैं तो आई हूँ दौड़ी दौड़ी। वो हेमा जी के पड़ोस में ही रहती हैं। हाँ जी सर, मुझे मैसेज आया था उनका। हाँ, वो हमारे बराबर में स्कूल में प्रिंसिपल थी और उनके बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात लगे। अच्छी महिला है वो, और वो लिखती भी है, कवित्री भी लिखती भी है वो। हाँ जी, वो काफी स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं। हाँ, दोनों मियाँ बीवी अच्छे स्वभाव के हैं। तो मुझे तो आज 10 साल के बाद मिले होंगे कम से कम। सर मेरा 15 ईयर से उनके साथ प्यार है सर, 15 साल हो गए। हाँ, वो पहले आते जाते रहते थे, लेकिन अब तो परमानेंटली आ गए शायद। हाँ जी, यहीं पर है सर। तो एमा जी, उनको सेवा भारती में कनेक्ट करो वहां से। मैं आज सर उनको इसीलिए बुलाया था, पर मेरे पास, मैं खुद के लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ कि मेरे पास आज टाइम नहीं था। नहीं कोई मैं बात इसीलिए नहीं। हाँ जी, इसीलिए बुलाया हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगी वो, हो जाएंगी। हाँ जी, वो तो अभी आज शाम को मुझसे स्पेशली मिलने आए थे वो। अच्छा। देखो एमा जी, समय सबके पास बराबर होता है। मैंने शायद फर्स्ट डे बोला था कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, फैमिली प्रायोरिटीज। राजकुमार जी, समय प्रबंधन जरूरी है। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। हाँ जी, हाँ, आज आपके लिए प्रायोरिटी बच्ची का पेपर था। जरूरी था वो, बिल्कुल जरूरी था। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा बाकी सारी चीज सेकंड प्रायोरिटी पे थी। नहीं, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा जी। शुक्रिया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। चलो जी, धन्यवाद आपका, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।